ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण का ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जगदीश्वर आपकी बड़ी बाहें हैं। कल्याणकारी नारायण, आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद से मग्न हो रहा हूँ। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूँगा, जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वो सब आपकी वेद रूप वाणी में स्थित है। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृतांत बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कह सकता है। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो कष्ट हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है। बुद्धि काम नहीं देती। अब मुझ में कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है। विश्व अग्नि के समान ये बाण मुझसे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं। बल कम होता जा रहा है। प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। कमजोरी के कारण जीभ तालू में सट जाती है। ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। क्षमा कीजिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपके पास धर्मोपदेश करते समय बृहस्पति को भी हिचक हो सकती है। मेरी तो बिसात ही क्या है। मुझे न दिशाओं का ज्ञान है, न आकाश और पृथ्वी का भी भान हो रहा है। केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूँ। इसलिए आप ही जिसमें धर्मराज का हित हो वो बात बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। श्री कृष्ण, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं। आपके रहते मेरे जैसा कोई मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है। क्या गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है। श्री कृष्ण ने कहा, गंगानंदन, आपने जो बात कही है वो सर्वथा आपके योग्य है, क्योंकि आप सब विषयों के ज्ञाता हैं। इसके सिवा बाणों के प्रहार से होने वाले कष्ट के विषय में जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ। उसे स्वीकार कीजिए। अब से आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा, न दाह होगा, न रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा। आपके अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान भाषित होंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित न होगी। मन सदा सत्वगुण में स्थिर रहेगा। उस पर रजोगुण और तमोगुण का असर भी न होगा। आप जिस किसी धर्म या अर्थयुक्त वचन का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज, अंडज, उद्विज और जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से संसार बंधन में पड़ने वाले जीवों का भी साक्षात्कार कर सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर व्यास आदि संपूर्ण महर्षियों ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सब प्रकार के बाजे बज उठे। इतने में ही सूर्यदेव पश्चिम में अस्त होते दिखाई देने लगे। उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गए और श्री कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर से जाने के लिए पूछने लगे। सब पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय तथा कृपाचार्य ने उन सबको प्रणाम किया। इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगों द्वारा सम्मानित होकर कल फिर मिलेंगे ऐसा कहकर तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने भी भीष्म जी से जाने की आज्ञा ली और सब के सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए। फिर चतुरंगिणी सेना के साथ वे लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए। पांडव महारथियों के आगे और पीछे दोनों ओर सेना चल रही थी। थोड़ी देर बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ। चांदनी का प्रकाश पाकर पांडव सेना को बड़ा हर्ष हुआ। सब यथा समय कौरव राजधानी हस्तिनापुर में जा पहुंचे और अपने अपने योग्य महलों में जाकर विश्राम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे। जब आधा पहर रात बीत जाने की बाकी रह गई तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म रूप का ध्यान करने लगे। इतने में ही स्तुति और पुराणों के ज्ञाता मनुष्य वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। शंख और मृदंगों की ध्वनि होने लगी। वीणा और बांसुरी का मनोरम स्वर सुनाई देने लगा। राजा युधिष्ठिर के महल में भी मांगलिक गाने बाजाने होने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सैया से उठकर प्रातः स्नान किया। फिर गुह्य गायत्री मंत्र का जाप आदि करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया। तत्पश्चात चारों वेदों के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गौएं दान की। फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके सात्यकी को आज्ञा दी, ये युधान, राजमहल में जाकर पता तो लगाओ क्या राजा युधिष्ठिर भीष्म जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकी तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे, राजन, भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के निकट चलने के लिए तैयार हो गए हैं। केवल आपकी बात चाहते हैं। अब आप जो उचित समझे वो करें।
ये सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, धनंजय, मेरा रथ जोतकर तैयार कराओ। आज सेना साथ नहीं जाएगी, सिर्फ हम लोगों को ही चलना है। आगे चलने वाले लोगों को भी आज रोक देना चाहिए। आज से भीष्म जी धर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश करेंगे। अतः जिसकी उनमें सुनने में रुचि है, ऐसे लोगों की ही भीड़ में नहीं जुटाना चाहता। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर अर्जुन ने वैसा ही प्रबंध किया। उन्होंने आकर सूचना दी, महाराज का रथ तैयार करो। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के भवन पर गए। उनके पहुंचने पर सात्यकी के सहित श्री कृष्ण भी रथ पर सवार हुए। रथ पर बैठे बैठे सबने एक दूसरे को पूछा, रात कुशल से बीती है ना? फिर परस्पर वार्तालाप करते हुए सबके सब कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए और जहाँ भीष्म जी बाण से पर शयन कर रहे थे वहां जा पहुंचे। जाते ही सब लोग रथ से उतर पड़े और अपने दाहिने हाथ उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करने लगे। तदंतर सबके साथ राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी का दर्शन किया। धन्यवाद।